आखिर क्यों कहा जाता है दिवाली की रात को तंत्र शास्त्र की महारात्रि? मुगल काल में भी दिवाली की रात को काली शक्तियों की रात माना जाता है। इसका जिक्र बज्म ए आखिर में भी मिलता है। दिवाली का दिन वैसे तो सुख समृद्धि के त्योहार के रूप में देखा जाता है, लेकिन इस दिन का तांत्रिकों के लिए खास महत्व होता है। अमावस्या की इस रात को शास्त्रों में कालरात्रि, महानिशा, दिव्यर्जनी और महाकृष्ण भी कहा गया है। तांत्रिक और अघोरी इस रात में शक्तियों को सिद्ध करते हैं। तंत्र शास्त्रों में भी इसका जिक्र मिलता है। इन खास दिनों में की गई तंत्रिक साधना विशेष फल देती हैं। इनमें दशहरा, नवरात्रि और दिवाली हैं। दीपावली की रात इन सबसे खास शक्तिशाली मानी जाती है और इसे तंत्र शास्त्र की महारात्रि कहा जाता है। इस रोज जब सूर्य अस्त हो चुका हो और चंद्रमा भी अमावस्या के कारण निस्तेज हो जाए, उसी वक्त तंत्र विद्या के जानकार शक्ति अर्जन का काम शुरू करते हैं। दिवाली पर तांत्रिक अनुष्ठान की कई बातें ऐसी हैं जिस बारे में आम लोगों को नहीं के बराबर जानकारी होती है। साल 1885 में छपी बज्म ए आखिर में मुंशी फैजुद्दीन दहलवी ने मुगलों के काल में भी दिवाली के दिन तंत्र साधना का जिक्र किया है। इससे बचने के लिए दिवाली के दिन किसी भी कर्मचारी को महल परिसर से बाहर जाने का इजाजत नहीं होती थी। महल में कोई भी सब्जी इस रोज नहीं मंगाई जाती थी। अगर कोई बैंगन, कद्दू, चुकंदर या गाजर खाना चाहे तो पहले उसे छीलकर तभी इस्तेमाल किया जाता था। ऐसी मान्यता थी कि इन फल सब्जियों के जरिए महल के हरम की औरतों पर बाहरी व्यक्ति काला जादू कर सकता है। वूडू ब्लैक मैजिक दिवाली पर की जाने वाले तांत्रिक अनुष्ठानों में से एक है। इससे काली शक्तियों को बस में किया जाता है ताकि अपने शत्रुओं का अनिष्ट किया जा सके। हालांकि शिक्षा का प्रचार प्रसार होने के बाद से इस तरह की चीजों से लोगों का यकीन कम हुआ है, लेकिन कुछ खास तबकों में अब भी ये प्रैक्टिस की जाती है। तंत्र शास्त्र की महारात्रि पर और भी कई शक्तियां सिद्ध करने की कोशिश की जाती है। इनमें बगलामुखी साधना, उच्चाटन और स्तंभन जैसी सिद्धियां मुख्य हैं। इनके तहत कोर्ट केस जीतने, शत्रु पर विजय, किसी को अपने बस में करने जैसे कई काम होते हैं। तंत्र मंत्र के जानकार इनकी साधना करते हैं। मान्यता है कि दिवाली पर देवी लक्ष्मी अपनी बहन अष्टलक्ष्मी के साथ भूलोक की सैर पर आती है। तभी तांत्रिक अनुष्ठान से उन्हें या फिर पारलौकिक शक्तियों को सिद्ध किया जा सकता है। हालांकि इसमें तांत्रिक साधना और काला जादू दो अलग अलग श्रेणी की चीजें हैं जो अलग अलग स्तर पर की जाती हैं। दिवाली की रात को कर्ण पिशाचिनी विद्या सिद्ध करने के उपयुक्त माना जाता है। मान्यता अनुसार ये वो शक्ति है जो साधक के कान में आकर किसी भी व्यक्ति का अतीत और वर्तमान बता देती है। कर्ण पिशाचिनी के जरिए भविष्य नहीं देखा जा सकता, लेकिन इस विद्या के जानकार लोगों को प्रभावित कर उनसे पैसे ऐंठने में सफल रहते हैं। दिवाली के करीब उल्लुओं, रेतीली जगहों पर पाए जाने वाले एक खास अजगर, काली बिल्ली और 20 नाखूनों वाले कछुओं की मांग रहती है। तांत्रिक अनुष्ठानों को सिद्ध करने के लिए इनका उपयोग होता है। माना जाता है कि इन्हें पाने वाले व्यक्ति पर तांत्रिक शक्तियां कृपालु हो जाती हैं। इस महारात्रि पर ब्लैक मैजिक यानी काला जादू भी साधा जाता है। इसमें पारलौकिक शक्तियां निजी स्वार्थों या अक्सर किसी के अनिष्ट के लिए सिद्ध की जाती है। रॉबर्ट एम प्लेस की किताब मैजिक एंड एल्केमी में इसका उल्लेख मिलता है कि व्हाइट मैजिक की तोड़ पर ब्लैक मैजिक का जन्म हुआ। खराब इरादों की वजह से इसे लो मैजिक भी कहा जाता है। ज्यादातर साधनाएं श्मशान में की जाती है और रात 12 बजे से शुरुआत होती है जो सुबह 4 बजे तक चलती है। ऐसा विश्वास है कि इस दौरान पारलौकिक शक्तियां विचरती हैं और उनका आह्वान या उन्हें सिद्ध करना ज्यादा आसान होता है। सुनसान जगहों पर ही इन क्रियाओं की शुरुआत होती है। अलग अलग विचारों के लोग अलग अलग तरह से अमावस्या की इस रात का इंतजार करते हैं। दोस्तों, हमारा मकसद केवल आप लोगों तक जानकारी को पहुंचाना है। इसी तरह की और भी जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।